दुनिया में बड़े से बड़े टैलेंट किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का काम धरती पे परिश्रम ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकती है। इसलिए आज आपको और हमें ये निर्णय लेना है कि आज के बाद मेहनत ऐसी करूंगा कि मेहनत शर्मा जाए। मेहनत शर्मा जानी चाहिए कि जब जब दुनिया में मेहनत का प्रारूप किसी मॉडल में डल जाता है तो ऊर्जा कई गुना हो जाती है आपकी। जिस दिन मेहनत केंद्रित होके, सेंट्रलाइज होके, फोकस्ड होके लग जाएगी, उस दिन आपके बिजनेस में कई गुना गति आएगी। आप अपनी जिंदगी में जब किसी चीज के प्रति इंटेंस मेहनत करना चालू करते हैं ना, तो यूं काम हो जाता है। कामयाबी की मनोविज्ञान में लिखा हुआ है, रोल मॉडल के बिना और गुरु के बिना जिंदगी में कामयाबी कभी नहीं मिलेगी रे, कभी नहीं मिलेगी। सचिन के पास गुरु था रे, गुरु था। अरे बिल क्लिंटन के पास गुरु था, डोनाल्ड ट्रंप के पास गुरु था, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, बजाज, सबके पास गुरु हैं। अरे अर्जुन के पास गुरु था रे, राम के पास गुरु था रे, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, महावीर के पास। धरती पे जितने लोग महान और महापुरुष बने हैं और कामयाब हुए हैं, आंतरिक नियम ये कहते हैं, गुरु और रोल मॉडल के बिना कामयाबी नहीं मिलेगी। एक आदमी था, ज्योतिषी के पास गया। एक ज्योतिषी के पास गया और ज्योतिषी ने उसको बोला, तेरे आंखों के सामने तेरे सारे परिवार और लोगों की लाशें उठेगी। तेरी आंखों के सामने सब धीरे धीरे मर जाएंगे। ये इस ज्योतिष ने बोला। तो इसने उसको क्या बोला होगा? पुरस्कार दिया होगा। ये भी वही बात बोल रहा है जो अगला ज्योतिषी बोलेगा। अगले ज्योतिषी ने भी इसको बोला, तेरी आयु सबसे लंबी होगी, तेरी आयु सबसे लंबी होगी। दोनों ने एक ही बात बोली है, दोनों ने एक ही बात बोली है, लेकिन एक आदमी बापू है। दोनों का मीनिंग एक ही था। ऐसे दुनिया के सारे लोग अभी बातें तो वही बोल रहे हैं, जिसका तरीका गजब है, जिसका तरीका जोरदार है। क्योंकि जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसकी चाल देख के समझ सकता है इसको 2 तो पैरासीटामोल देनी है, 1 ही देनी है, चल खत्म कर। और वो आने से पहले वो देख के तैयार कर ले जा, तो वो कहेगा ये डॉक्टर फर्जी है भाई, ये डॉक्टर फर्जी है। और अगर डॉक्टर उसको बोले, आओ कल क्या खाया था, नींद कैसी आई थी, जीभ निकालो, आँख, सांस लो, क्या डॉक्टर है यार, पूरा चेक किया है यार, पूरा देखा है यार, काफी चेक करके दिया है यार, अंदर तक गया है यार। ये है इसके, अब ये चाहिए इसको गैस की गोली देके भेज दे, ये इसकी गोली इसको ठीक करेगी। आपका तरीका कैसा है, आप उस बेहतरीन एक्टिविटी पे फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। एक आदमी था, उसको बादशाह ने गुनाह की सजा दी और ऑप्शन दिया, या तो 100 कोड़े खा ले या 100 प्याज खा ले, एक चुन ले। आपको और मुझे मिलती तो अपन पहले क्या चुनते? कोड़े, जिसका सुनने से ही करंट लगता है। प्याज ही चुनते ना, उसने भी प्याज ही चुना, लेकिन लाल वाले थे। 1 2 5 10 बस प्याज नहीं, कोड़े। 1 2 3 5 बस प्याज, 15 में धुआं, कोड़े, प्याज, कोड़े। 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया। ऑफर कितना था? 1 खा ले। जो कईयों के चक्कर में रहते हैं वो किधर भी नहीं जा पाते। एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट पे खींच के लग जाओ रे, कामयाबी का सिद्धांत यही है। अपनी जिंदगी में खुद की गिरेबान में झांको, बाहर की दुनिया में जब जब झांकोगे नुकसान होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में, तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। वो भी रवाना हो गए और दोनों वहां से रवाना हो गए दिल्ली से। दोपहर की ट्रेन थी, आराम से। शाम का जैसे वक्त आया, चोर 7-8 बजे सो गया, क्योंकि रात को जागना था, चोर को तो जागना था, कार्यक्रम लगाना था कि भाई चोरी करेंगे। रात को लगभग 10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी, और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठाए 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली। सुबह 4 बज गए, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। सो गया, क्या करता बेचारा, रात का थका हुआ था, सो गया। सेठ जी सुबह 5 बजे उठे, अपनी पोटली निकाली और वापस रख ली, मस्त रेस्ट पे चले गए। एक रात गुजर गई, सेम घटना दोबारा, एक रात और आनी थी। चोर वापस वही 7-8 बजे सो गया, सेठ जी वापस वही रात के 10 बजे, पोटली निकाली, सामने वाले की सेफ अलमारी में डाल दी, सो गए। वो 1 बजे उठा, सब तरफ से चेक कर लिया, सुबह 5 बज गए, कोई पोटली नहीं मिली, थक के सो गया। सेठ जी ने सुबह 5 बजे वापस अपनी पोटली निकाली, अपनी जेब में डाली, और 8 बजे मुंबई सेंट्रल पे दोनों की मीटिंग शुरू हुई। अब चोर ने बोला,
बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप भी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, मेरा मोहल्ला, मेरी पूरा नगर चोरी छोड़ देगा। तू सिर्फ ये बता दे दादा, तूने छिपाई किधर थी, तूने छिपाई किधर थी? सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, पूरा विश्व अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढता है रे, पूरी दुनिया सुख दूसरों की तरफ ढूंढती है, इससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं। अरे तूने एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे, मालिक, मालिक था तू।